सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना किंगडम प्रोटिस्टा। ये पूरा पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, कल से हम फंगाई स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जल्दी से अपना आखिरी टॉपिक स्पोरोजोआ खत्म कर देते हैं। पहले मैं बता दूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था सैक्रोडीना, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का। ठीक है, इसके बाद हमारा पूरा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगा, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे फंगाई। ठीक है, तो अब हम आज ये पूरा लेक्चर बेस्ड होने वाला है प्लाज्मोडियम पे। प्लाज्मोडियम का नाम तो सुना ही होगा, चलो ये छोड़ो, इसका नाम नहीं सुना तो मलेरिया एक बीमारी है, उसका नाम तो सुना ही होगा, जो कि मच्छर करते हैं। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो करता है, उससे हर साल हजारों लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो आज हम उसी की स्टडी करने वाले हैं पूरी, कैसे वो अटैक करता है बॉडी पे, कैसे उसका फंक्शन होता है, कैसे वो दो होस्ट, एक तो मॉस्किटो और एक ह्यूमन के अंदर जाके अपनी लाइफ साइकिल घुमाता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले हम उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले वो होता है हमारे पास डायजेनेटिक। डायजेनेटिक मतलब एक तो उसकी साइकिल चलती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के साथ और दूसरी ह्यूमंस के साथ। ठीक है, तो क्या करते हैं वो, इनकी लाइफ साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, 3 फेजेस, 3 फेजेस होते हैं इनकी लाइफ साइकिल के। सबसे पहला होता है हमारे पास शाइजोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल फिजन होता है जो कि आरबीसी और लीवर में होता है। मैं पूरी एक साइकिल बताऊंगा आपको आगे, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इनके फेजेस पढ़ लीजिए, कौन से फेजेस किसमें होते हैं। तो आरबीसी में ये मल्टीपल फिजन करते हैं, जाके डिवाइड होते हैं, लीवर में डिवाइड करते हैं जाके, और वहां के सेल्स को डैमेज करते हैं। इसको हम कहते हैं, जहां पे ये लीवर में मल्टीपल फिजन करते हैं, हेपेटिक साइजोगेमी। ठीक है, और ऐसी आरबीसी में जो करते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइजोगेमी। अब ये जब यहाँ पे मल्टीपल फिजन करते हैं तो आरबीसी में जब बहुत सारे हमारे पास प्लाज्मोडियम बन जाएंगे तो वो बस्ट हो जाएगा, और उसमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगी जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन हमारे पास निकलेगी। अब हीमोजोइन क्या करती है, हीमोजोइन हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। ठीक है, तो उससे हमें फीवर आने लगता है। ठीक है, और फिर जब ये हीमोजोइन निकलना बंद हो जाता है तो हमें फिर स्वेटिंग हो जाने लगती है, जो कि कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो इंसान को ठंड लगेगी बहुत, उसके बाद एकदम से तेज बुखार हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एकदम से पसीना आने लगेगा। तो ये हमारे पास 3 सिम्टम्स होते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहते हैं। तो वो इसी की साइकिल की वजह से आते हैं। ठीक है, जब हीमोजोइन रिलीज होगा तो हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो टेम्परेचर बढ़ा देती है बॉडी का। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन रिलीज होना बंद हो जाएगा तो बॉडी कूल डाउन होगी और स्वेटिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गैमोगैमी पे। गैमोगैमी ह्यूमंस में स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है मॉस्किटो के अंदर। ये इसके बारे में भी हम पूरी साइकिल में बात करेंगे, आगे हम साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, स्पोरोगोनी होती है हमारे पास एनोफिलिस मॉस्किटो में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसकी साइकिल के बारे में, पूरी साइकिल इसकी कैसी होती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन होस्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन में उसकी लाइफ साइकिल कहां से कहां तक चलती है। तो सबसे पहले मच्छर ने काटा, जो कि इन्फेक्टेड था स्पोरोजोइड से। ठीक है, मच्छर ने काटा और जो स्पोरोजोइड्स थे वो हमारे पास कहां पे चले गए, लीवर में चले गए। अब उन्होंने लीवर में जाके लीवर के सेल्स के अंदर डिवीजन स्टार्ट करा, और वो डिवाइड होते गए। ये लीवर के सेल्स हैं, यहाँ पे एक दो करके एक दो करके एक दो करके एक दो करके, और ये बर्स्ट हो गए, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए। ठीक है, और ये किस में चले गए, अब ब्लड स्ट्रीम में चले गए। ठीक है, तो ब्लड में जाके ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं। अब आरबीसी के अंदर जब ये घुसते हैं तो यहाँ पे जाके भी ये स्पोरोजोइट्स डिवाइड करते हैं, धम 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 धम, बहुत सारा डिवाइड करा, ये भी बस्ट हो गए, बस्ट होके यहाँ से निकला। ठीक है, बस्ट होके निकल गए, और इनके बस्ट होने के साथ एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोजोइन, रिलीज हुआ। हीमोजोइन क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, यानी कि बहुत ही तेज फीवर आ जाएगा एकदम से आपको। ठीक है, इस स्टेज पे आता है हमारे पास फीवर। उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, गैमीट्स बन जाते हैं। ठीक है, गैमीटोसाइट, ये है हमारे पास फीमेल, ये मेल। ठीक है, तो ये दोनों जाते हैं। अब इनके बाद इधर साइड यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे एक हेल्दी मॉस्किटो काटेगा। ठीक है, हेल्दी मॉस्किटो काटने के बाद जो गैमेटोसाइट्स थे वो उसके
सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स में जाने के बाद उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारे पास मॉस्किटो में। ठीक है, ये ह्यूमन में, ये मॉस्किटो में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? सलाइवरी ग्लैंड में ऑफ मॉस्किटो। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे? स्पोरोजोइट्स। ठीक है, फिर क्या बन जाएंगे? स्पोरोजोइट्स। और वो स्पोरोजोइट्स फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो दोबारा किसी और हेल्दी पर्सन को काट लेगा, और ऐसे करके पूरी लाइफ साइकिल उसकी चलती जाएगी। तो हमारे पास ह्यूमन में यहां से लेके यहां तक जो है, यहां पे देख रहे होंगे आप, इधर साइड इतना, ये हमारे पास क्या आ जाता है? शाइजोगेमी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फिजन हो रहा है, लिवर में भी जाके डिवाइड कर रहा है, और आरबीसी में भी मल्टीपल फिजन होकर डिवाइड करके उन्हें बस्ट करके हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इतना जो है हमारे पास क्या है? शाइजोगेमी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, जहां पे गैमीट्स बन रहे हैं, और ये लाइफ साइकिल कंप्लीट कहाँ होती है? दोनों होस्ट में कंप्लीट होती है। ये फेज हमारे पास क्या कहलाता है? गैमोगेमी। ठीक है, और ये हमारे पास स्पोरोजोइट फेज है, तो ये हमारे पास क्या कहता है? स्पोरोगोनी। तो ये हमारे पास 3 फेजेस हो गए किसके? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट टॉपिक था। अब किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो गया है, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंजाई। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।